जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाने के तरीका को बदल देंगे। आप क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक कर लीजिए। कुछ छोटे से कैलकुलेशन करने हैं, 4-5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। हम उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके इस साल एनटीपीसी में ग्रुप डी में यानी जो पिछले 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लगाने का तरीका। आज की क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। उन 25 क्वेश्चनों को लगाने का अप्रोच अगर आप सीख लेते हैं तो पूरी की पूरी तरीके से आप परसेंटेज को एक अलग नजरिया से देखेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन को यूज करते हैं, एक अलग मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे। और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस बैच के अंदर। आरआरबी एलपी मैथ स्पेशल बैच है जिसमें 3250 वाली जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये बैच आपको मिल जाएगा फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप पे। जो लोग अभी नहीं है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और एक कूपन कोड भी लगा सकते हैं फ्यूचर 50 का, जिससे कि 50% का ऑफ मिल जाएगा। ये लाइव बैचेस है और इसकी टाइमिंग भी यही रखी गई है। चलिए अब हम लोग आज लगाते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2020 वाले एग्जाम में आपका आया हुआ था। क्वेश्चन पढ़िए और देखने में लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोचने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला 50 लड़कियां 70 और लड़कों की एक कक्षा में संगीत प्रोग्राम में 40% लड़कियों ने और 50% लड़कों ने भाग लिया, तो लगभग कितने लोग भाग लिए? अगर इसमें आप चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, चाहे तो बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, परसेंटेज का बेसिक अप्रोच भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5 और 7 का। दोनों मिला के कितने हैं, 12 है। इसमें कितने लोग थे, 40% लड़कियों में थी, 40 से गुणा कर लीजिए। लड़के कितने थे, 50 थे, तो 50 से गुणा कर लीजिए। इसको हम जेएसएम मेथड के नाम से भी जानते हैं। और टोटल कितने थे, यही तो पूछा है आपसे, टोटल कितने थे। तो 5 चौक के 20, 7 पचे 35, दोनों मिला के 550 हो गया और बराबर में 12x। बस 12 से भाग दे दीजिए, 12 चौक 48 और यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास 7, तो 12 पचे 60, 45 दशमलव समथिंग आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 45 सबसे नजदीकी आंसर यही है इसका। लगभग पूछा है तो लगभग मान ही निकालना है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन लगाने में कितना समय लगेगा, 4 से 5 सेकंड, अगर आपको सही अप्रोच पता हो। इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए फ्यूचर में तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। ऐसा इसमें कभी कभी ऐसा भी देता है कि इतने लड़के इतनी लड़कियां किसी क्लास में है, उनके अनुपात दे देता है और आपसे पूछता है कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली या नहीं मिली। तो उस तरीके के क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं। इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे यूनिक होता है, जो सबसे आसान होता है, कैलकुलेशन इसमें कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कुल अंक 50% लाना होता है और एक विद्यार्थी 200 अंकों वाले पहले विषय में 40% और दूसरे में 150 में कितने अंक लाए। देखिए अंकों का अनुपात देख लीजिए, कितने अंक है, एक में 200 है, एक में 150 है। देखिए 200 अंक वाला और 150, इनका अनुपात कैसे निकलेगा, 50 से कट जाएगा 4 बार में, 3 बार में, टोटल कितने हैं, 7 हो जाएंगे। टोटल दोनों मिला कितने हैं, 7। 50% कुल मिलाना है, यानी इसमें 50, टोटल में कितने लाने हैं, 50। इसके अलावा 40% तो पहले वाले विषय में ला दिया है, बस इसका हमको चाहिए था। देखिए तो ये 7 पचे 35, 4 चौक पे 16, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 350 माइनस में 160 कर देना है, तो ये हमारे पास 3x की वैल्यू आ जाएगी 190। 190 ही आएगा ना, घटा के देख लेते हैं एक बार, 100 घटा लेंगे 250, हाँ। तो x की वैल्यू 3 से भाग देना, 3 छक 18 और यहाँ 10 बच जाएगा, 3 छक 3 गुणे 3 63 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 63 वाला कौन सा आंसर है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देख के लगा सकते हैं, इजी तरीके से लगा सकते हैं, सिर्फ आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। और इस बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 25 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन का एक यूनिक अप्रोच हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत मिला है और जो उसका प्रतिद्वंदी है उसको 6800 वोट मिले हैं। अच्छा इसमें हिंदी में कुछ गलत है क्या, 6800 वोट्स मिले हैं और 34% है टोटल वोट का। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। 34% की वैल्यू 6800 क्यों दिया है, क्योंकि इससे कट जाता है नंबर, ये इससे कितने गुना पे है, 2 बार में कट जाएगा, 200 गुना। तो जीतने वाला 48 है तो इसको भी 2 गुना में हो जाएगा, 2 गुना मतलब इसको भी 2 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। बोला इन दोनों का अंतर, यही तो पूछा ना, उम्मीदवार के जीत का अंतर क्या होगा, तो इनको घटा लीजिए, 0 0 और ये 6 16 में से 8 और 2,
ठीक है, 2800 का अंतर होगा, 2800 ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, इसी वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन हो गया। इनवैलिड निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे कुल ऑटो की संख्या भी निकाल के उसमें से आप घटा सकते हैं तो भी निकल जाएगा, उतना जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक संख्या में जब 22.5% कम हो जाता है तो 217 बन जाता है। देखिए 22.5% कम होने में 217 बना है, तो मतलब संख्या तो उससे बड़ी होगी 217 से, तो 217 से बड़ी होगी तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, दूसरा चीज, बड़े तो बहुत सारे हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसको हटा देंगे क्योंकि देखिए 22% घटने से 217 होगी तो बढ़ के 420 तो हो ही नहीं सकती। अब बचा आपके पास ये दोनों आंसर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि 315 भी गलती हो, लेकिन तो भी देखिएगा 2.5% आप ध्यान रखिएगा, आगे से काम आएगा आपको, 1/40 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए 22.5% है, तो 2.5 से कितना गुना पे होगा, 9 गुना पे, 9 दूना 18 और ये देखिए 9/40 यानी कि 22.5% की वैल्यू 9/40 है। संख्या 40 है तो इसमें से 9 घटा देंगे तो ये 31 हो जाएगी, 31 की वैल्यू 217 दिया है, 7 गुना पे है, देखिए 7 से कट जाएगा तो ये भी 7 गुना पे, 7 चौक 28, 280 क्या होगी संख्या होगी, 280 क्या होगी आपकी संख्या होगी, जिसको आप देख के लगा सकते हैं। वैसे तो मेंटली भी हो सकता था, अगर आपको ये चीज पता है कि 9/40 है, 40 में से 9 चला जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 की वैल्यू दिया है 7 गुना पे, तो 4 7 28 28 आ जाएगा आंसर। मतलब ये सारे क्वेश्चन आप 2 4 4 5 5 हम करें 5 सेकंड में नहीं, आप 10 सेकंड में भी लगा लेते हैं, तो भी आप एक सही समय से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन को सेम डेटा के साथ लगाएंगे तो हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है कि डेटा में रेशियो बना देना है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है ना कि रेशियो पे भी वही आंसर देगा और एक्चुअल डेटा पे भी आंसर देगा। अगर आंसर परसेंटेज में पूछा है तो, एग्जैक्ट नंबर में पूछा तो नहीं तो भी नंबर को लगाना पड़ेगा। देखिए बोला कि ये नंबर है और ये नंबर है, इतना लोग थे अब इतना लोग हो गए, यही तो बोला ना कि लोगों व्यापार मेले में किया, चौथे दिन संख्या घट के इतनी हो गई। तो देखिए तो इनका अनुपात बनाइए, 0 0 काटिए इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि आंसर क्या है परसेंटेज में है। 845 रेशियो 169, 13 से कट रहा है, 13 से 13 बार में, 13 से काटिए, 13 से 78, 13 × 5 = 65, ये कट गया 5 बार में, ये 1 बार में। संख्या कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई। कितनी थी पहले, 5 थी, 4/5 कितना 80%, 1/5 की वैल्यू कितनी 20, तो 4/5 कितना 80%। अगर इसको इसमें घटाने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरे से सोचने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपको टाइम भी बचाना है, हर लोगों से आपको, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपको समय बचाना है, एक लगाने का सोचने का तरीका अलग करिए। बाकी कैलकुलेशन आएगा तो कैलकुलेशन भी बताइए। यदि किसी संख्या को उसके 25% के बीच का अंतर, एक कॉमन सेंस सोचिए, हर संख्या परसेंटेज में 100 मानी जाती है और उसका बोला 25% के बीच का अंतर, यानी 100 और 25 का अंतर कितना 75%। 75% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 24 और आपको चाहिए 100% की वैल्यू। ये 3 बार 25 कर लेंगे 8 8 यानी 32 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो 75 को हम लिखते हैं 3/4, तो 3 बराबर अगर 24 दिया हुआ है 8 गुना पे, तो ये भी 8 गुना पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड वाले, 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगर इसमें चाहे तो ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मिले तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं कि 7 2 9, 9 इसका हो गया, 2 1 कम 9 में से 2 गया, 7 आना चाहिए। तो 7 किस में आएगा, 5 2 7 7 5 12 6 18, ये तो नहीं होगा। 6 3 9 और 7 इसमें हो सकता है, इसमें देख लीजिएगा 6 5 11 और ये इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए 6 3 9 7 इसमें भी आ रहा है, यानी 2 ऑप्शन मैच कर गया। अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो यूनिट डिजिट लगा लीजिए। अगर यूनिट डिजिट भी मैच कर गया, क्योंकि मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों में लास्ट में 3 ही आया है, तो फिर तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर डिजिटल सम काम नहीं करता है तो आप सॉल्व भी कर लीजिए, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। देखिए 27 बोला है, 30% निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए, 30%। 30% इसका कितना हो जाएगा, 25 या 75। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब 75 हमारे पास सही तो निकाले ना हम लोग, 25 या 75, 30%। हाँ ठीक है, अब इसमें 3% कम करना है, 1% 2.5 हो जाएगा, तो 7.5 इसमें कम हो गया। 7.5 इसमें अगर कम कर लेंगे, 7 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 68 और ये 67.5। अब 67.5 में और घटाना है, 67.5 में और घटाना है, इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया, तो यही सही होगा। हम पूरा क्यों सॉल्व करेंगे, एग्जाम में टाइम अगर हमको बचाना है तो उसको हिसाब सोचेंगे। देखिए हमने इधर ही का सॉल्व किया और हमने बोला इतना जो भी आएगा उसमें कुछ तो कम करेंगे, अगर कम करेंगे तो ये कम होगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, वैसे ही गलत हो गया। ये तो पहले ही गलत थे, 7 हो ही नहीं सकता इसमें। चलिए इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये मैं बता दूं, फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप पे ये बैच में ला दिया हूं जिसमें हम सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज
ट्रिकी सोल्यूशन आपको सॉल्व करवा रहे हैं 3250 और यूथ पब्लिकेशन के दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है। ये बैच की टाइमिंग आपको एप्लीकेशन पे 2 बजे मिल जाती है, 2 बजे क्लासेस इसमें लाइव चलती है, आपको फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप पे मिलेगा और साथ में आपको लगाना है फ्यूचर 50 जिसपे 50% का ऑफ भी आपको बैच पे मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए कि यदि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। इसको हम सक्सेसिव मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, तो 5 से अगर 1 कम होगा तो 4 होगा, 5 से 1 कम होगा तो कितना होगा 4 होगा। 1 कम बोला है, इसमें बोला बढ़ा दिया गया, ये 3/20 लिखते हैं, तो 20 से अगर 3 को बढ़ा देंगे तो 23 हो जाएगा। 4 से कट गया 5 बार में, यानी संख्या 25 होगी तो 23 हो जाएगी। कितना कम हो गई 2, और 2 यूनिट की वैल्यू 64 दिया है 32 गुना पे, तो 32 का गुणा इसमें भी कर लीजिए। 32 का गुणा करना है तो इसमें 32 से नहीं 100 से करिए और 4 से भाग दे दीजिए, 4/32। वैदिक मैथ्स का यूज करिए और कैलकुलेशन को इजी बनाइए। कैसे हमने किया, 25 से कभी भी गुणा करना हो किसी भी नंबर में तो इसको आप 100/4 तो मान सकते हैं ना, 100/4 है तो 4 से कट जाएगा 8 बार में, 8 × 100 800, ठीक है। ये इजी तरीका है, ऐसे 25 का 50 का 125 का कर सकते हैं आप यूज। जो लोग वैदिक मैथ्स पढ़े होंगे उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए, 10% अंक प्राप्त हुए, मतलब कितना कम हुआ 10% उसको कम मिले हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब तो है नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन। अब इसको लगाएंगे तो बहुत सारे तरीके, लेकिन आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि 20% चाहिए था, 10% मिला, मतलब 10 और मिलता तो पास होता, तो इसी 10% की वैल्यू तो 20 है। ये 20 अंक जो कम है वो 10 की वजह से, एक 0 इधर लगा दीजिए, एक 0 इधर लगा दीजिए। अच्छा ये पूछा ही नहीं है कि कितना टोटल अंक चाहिए, ये पूछा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए। तो देखिए 10% की वैल्यू 20 है, तो 20% पास होने के लिए चाहिए, तो इसका डबल कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। अगर बोलता कुल अंक कितना होता तो आंसर बता देते, 200 होता है। ऐसे कर सकते हैं इजी वाले क्वेश्चनों को लगाने का एक बेसिक सा अप्रोच। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा कि एक परिवार उपभोग की जाने वाले किराने की कुल कीमत में 25% की वृद्धि कर देता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। 25 मतलब 20 आंसर, ऐसे आना चाहिए आपके माइंड में। 50 मतलब 33.33, 16 मतलब 14.28, 10 बोला है तो 9.09, 9.09 बोला तो 8.33। अब इस तरीके से कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर ये सीरीज आपको पता है कि 100, 50, 33.33 इसी में से मिलता है, 25, 20, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 12.5%, 11.11%, ऐसे ही चलता जाता है। अगर इसी में से कोई देता है, जब भी देता है, ये कैसे सीरीज याद करना है अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है, इस तरीके से गया हुआ नीचे की तरफ। अगर इसमें से बोला 25% की वृद्धि, तो 25 अगर ये दिया है तो आंसर हमेशा नीचे वाला आएगा। कितना आ जाएगा नीचे वाला। अगर क्वेश्चन में बोलता 100% से वृद्धि गई तो आंसर क्या आता, 50 आता। अगर बोला कि 16 सही 2/3 से वृद्धि हुई तो आंसर क्या आता, 14 सही 2/7 होता और आंसर हमारा मिल जाता। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा दोबारा मिलेगा तो इस सीरीज को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इस सीरीज के अलावा नंबर मिलता है तो कोई भी चीज अगर n/d से बढ़ जाती है तो घटती है n/n+d, ये सबके लिए काम करेगा। और 25% को हम लिखते हैं 1/4। तो अगर 1/4 से बढ़ा है तो 1/4, तो दोनों को जोड़ लेना, 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। सब पे काम कर जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 50,000 है और 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और 2 वर्ष बाद कितना होगा। 4% को क्या लिखते हैं, 1/25। तो 25 से अगर 1 बढ़ जाता है तो 26, और ये 2 वर्ष बोला है तो 2 बार बढ़ेगा तो 625 होगा, तो 676 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 50,000 दिया, 6 × 8 = 48, 8 गुना पे ये होगा। जीरो तो बाद में लगा लेंगे, पहले 8 गुना करिए। 8 × 48 के 8, 8 × 7 = 56, 4 60, 8 × 48 6 54, 54 0 8 से शुरू होने वाला आंसर कोई है क्या इसमें, ये वाला। 1 0 यहाँ लगेगा, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। ठीक है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी था वैसे तो, ये कैलकुलेशन नहीं था। आप हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड तो मैंने लिखा है कि 5 सेकंड में लगा सकते हैं, आप उससे भी जल्दी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे क्वेश्चन। x का 35% 140 है, 35 का 140 कितना गुना पे है, 35 × 4, तो 100% उसका 4 गुना 400।
लीजिए हो गया आंसर। कितना सेकंड? 2 सेकंड। कैसे बोला? जिसका 35% जो है ना वो 140 है। अगर आपको टेबल याद है, आप वैदिक मैथ्स पढ़े हैं, तो जिनको वैदिक मैथ्स पढ़ना है वो फ्यूचर कुल कॉलेज ऐप डाउनलोड करेंगे, वैदिक मैथ्स सीख के कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 35 का टेबल आपके माइंड में होगा, आपके माइंड में 73 का टेबल होगा, 36 का टेबल होगा, 45 का टेबल होगा। इस पे बेस क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। ये दिखा के 4 गुना पे है, तो 100% पूछा है। 100% मतलब पूरा संख्या का मान, ये भी 4 गुना पे कितना आ जाएगा? 400। अब इसको लगाना थोड़ी ना होता है, ये तो देख के ही लग जाता है, लिखना नहीं पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को देख के लगाना आपको, ठीक है। ये कैसे करेंगे? हर वर्ष 20% घट रही है, 20% घट रही है, ठीक है। तो 5 से 4, 5 से 4 25 से 16 हो जाएगा। 16 तियां 48, तो 25 तियां 75, कितना हो जाएगा? हम जीरो को छोड़ ही दे, जीरो को ऐसे कर दिए, तो क्या हुआ? आपके माइंड में कितना समय लगा? 2-3 सेकंड में लगा सकते थे। कैसे हमने किया ये भी समझिए। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 1 कम होगा तो 4। कम बोला इसलिए कम कर रहे हैं। और कितने बार? 2 बार बोला, 2 साल, तो 25 रहेगा तो कितना? 16। 16 से नंबर दिया 48, 3 गुना पे है, तो 25 से भी 3 गुना में कटने वाला 75 आएगा। हम जीरो बाद में लगा लेंगे जब जो भी होगा। ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि 75 4 बार दिया है कि हमको जीरो पहले से गुणा करना है, तो इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें देख के भी लग जाती हैं। एनटीपीसी 2021 क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से बस एक बार पढ़िए और आंसर आपका मिल जाएगा आपके पास, तो लगाते लगाते कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो। एक परीक्षा में छात्र 65% प्राप्त किया, लेकिन 20 नंबर उसके कम थे। 65 से कितने कम थे? मतलब 20 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता, ये पता चल गया। एक 80 प्राप्त किया है, लेकिन अंक 5% अधिक प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है कि 80 पाया है, 5 ज्यादा है, मतलब 75 पे ही पास हो जाता। कितने पे हो जाता? 75 पे पास हो जाएगा। ये कितना पाया? 65। इसको भी पास होने के लिए कितना और जरूरत थी? 10% की। क्यों? क्योंकि 75 पे पासिंग मार्क्स है। तो इस 10% की वैल्यू ही तो 20 दिया है क्वेश्चन में, 20 अंक कम थे। पूछा क्या है? अधिकतम अंक। तो 1 0 इधर लगा दीजिए, 1 0 इधर लगा दीजिए, 200 नंबर हो जाए। बस इतना ही करना था एक सिंगल लाइन में। कैसे? कॉमन सेंस क्या हुआ? ये 80 पाया है, 5 ज्यादा पा गया, 5 इसमें घटा लेंगे यानी 75 पे पास हो गया। ये 65 पाया है, 20 नंबर कम है। 65 से 75 की दूरी 10, 10 बराबर 20, तो 100 बराबर 200। क्वेश्चन देखना है और लगाते जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 दिया है कि हाँ 20,000, अगले वर्ष कितने हो गए? अब इसमें क्या ही लगाएंगे बताइए। ऐसे क्वेश्चन थे। सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऐसे वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग बैच में पढ़ रहे हैं उनको तो सारा कुछ मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 10% बढ़ा, इसका 10% मतलब एक अंक पे 0 लगा दीजिए, 2,000 और बढ़ा दीजिए, 2,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? और वैसे भी कुछ और भी नहीं करना चाहते हैं तो ये करिए। 10% की वृद्धि हुई है तो 20 से कम तो नहीं होगा ना, 20 से कम तो नहीं होगा, 18,000 तो नहीं हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ही बचा हुआ है इसमें, तो ऑप्शन भी ऐसा दिया कि आप सीधा आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, मतलब लगाना भी नहीं था, ऐसे ही था, ठीक है। ये चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। हमने क्या बोला? जब वृद्धि होगी तो आंसर क्या आएगा? उससे नीचे वाला। अभी तो थोड़ा देर पहले क्या थी? ये 100 था, 50 था, 33.33 था, 25 था, 16.66 था, 14.28 था और 12.5 था, 11.11 था, 10 था, 9.09 था, 8.33 था। अब देखिए 10 से वृद्धि हुई है, 10 से, तो कमी किससे होगी? 9.09 से हो जाएगी। बस इतना ही आंसर था। कितना? ये तो एक ही सेकंड वाला था, लेकिन ये सीरीज आपको पता रहेगी तभी आप कर सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय में पहला क्वेश्चन वाला तरीका, पहला अभी क्वेश्चन बताया था ना मैंने, जहां अनुपात दे दे, कुछ करना नहीं है। 5, 6, 11 लोग हैं, नीचे में 11 दिख रहा है, सब में दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में x से गुणा कर लेंगे। देखिए 20% लड़कों को और 25% को छात्रवृत्ति मिली है। हमको उनको बताना है जिनको नहीं मिली है। न मिलने वाले का मतलब है कि अगर 20 को मिला है तो 80 को नहीं मिला होगा, 80 से गुणा कर लीजिए। 25 को मिला है मतलब 75 को नहीं मिला होगा, 75 से गुणा कर लीजिए। देखिए 8 5 40, 400, 6 75 दूना 150, यानी 150 गुणा 3 450 और बराबर में 11x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 850 बटे में 11। और यही पूछा, अगर पॉइंट में देता तो पॉइंट में कर लेते। ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन बताए थे उस पैटर्न पे था। तो ये चीजें क्वेश्चन मिलेंगी जितने आपको बताया जा रहा है ना, इसी से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप 3250 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आप 20 के 20 क्वेश्चन
35 के 35 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं 25 के 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। गेहूं प्रति किलो 25% की कमी के कारण 600 रुपए में 5 किग्रा अधिक खरीद पाता है। 5 किग्रा अधिक क्यों खरीदा? आप खुद से सोचिए कि अगर आप 5 किग्रा अधिक खरीद रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ये 25% है। क्यों? क्योंकि 25% अगर कम नहीं होता तो 5 किग्रा अधिक कहां से खरीदा? मतलब 25% की वैल्यू 5 किग्रा है। अगर ये नहीं कम होता तो ये नहीं ज्यादा खरीदता। 25 बराबर 5, तो 100 बराबर 20 किलो। 20 से भाग दे दीजिए, 30 रुपए किलो चीनी था। लेकिन पूछा क्या है कि मूल कीमत बताइए। ये तो पुराना कीमत था, तो कीमत पहले क्या था? ज्यादा रहा होगा, 30 था तो यानी 40 रहा होगा। इससे कम करेंगे तो 25% कम घटा देंगे उसको। ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 25% एक तरीका भी समझ लीजिए, मेंटली छोड़िए, अभी ऐसे लगाइए। 4 रुपए का सामान था, प्राइस 3 रुपए हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा? 3 वाला 4 हो जाएगा। कितने का कंजप्शन बढ़ रहा है? 1 बराबर 4 किलो, सॉरी 5 किलो दिया है। तो 3 बराबर पहले 15 किलो खरीदता था, अब 20 किलो खरीदता है। तो पुराना वाला रेट चाहिए तो 15 से भाग दे देंगे 40 रुपए। अगर नया वाला रेट चाहिए तो 20 से भाग दे देंगे 30 रुपए। तो ये वाला पूछा था, मूल कीमत बोला है। तो मूल अगर नया कीमत बोलता तो आंसर क्या होता? 30। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि दोनों कीमत का अंतर बताइए। 30-40 का अंतर कितना है? 10। ऐसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहले कितना किलो खरीदता था, तो 15 किलो। अभी कितना किलो खरीदता है? 20 किलो। और वैसे भी अगर आप चाहें तो ऐसे मेंटली भी लगा सकते थे। 25 की कमी हुई इसीलिए 5 बढ़ा। 25 बराबर 5, तो 100 बराबर 5 चौके 20, 20 किलो हो गया। 20 किलो तो 20 से भाग दे दिए, 30 रुपए पुराना रेट, नया वाला रेट 40 रुपए। ठीक है, उल्टा बता दिया क्या? हाँ चलिए इसको देखिएगा। एक आदमी ने 3000 रुपए प्रति 2 वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ, दूसरे को 5% के लाभ बेचा। अभी तो प्रॉफिट लॉस आ गया गलती से क्वेश्चन, लेकिन आ गया है तो कर लीजिए। ये 1/10 होता है और ये होता है कितना? 1/20 होता है। तो 10 रुपए वाले सामान को 1 रुपए ज्यादा में बेचा है, अगर ये सीपी है और ये एसपी है। और ये 20 रुपए वाले सामान को 21 रुपए में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला प्रति 3000, यानी कि क्रय मूल्य सेम था दोनों जगह। तो इसको भी सेम कर लीजिए, किससे गुणा करके? 2 से। अब देखिए क्या हो गया, 20 वाला सामान 22 में बिका है और 20 वाला सामान 21 में बिका है, यानी कि 40 रुपए के सामान को हमने बेच दिया है 43 रुपए में। कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। 3/40। अभी थोड़ा देर पहले बताया था 1/40, याद रखिएगा। 1/40 मतलब 2.5%। तो 2.5 गुणे 3 7.5%। कितना हो जाएगा? 7.5%। इसमें हमने इसमें 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, प्रति जो थे दोनों 3-3 हजार रुपए के थे, तो यहाँ दोनों के मूल्य अलग अलग था, तो सेम करना था, क्रय मूल्य सेम करने के लिए। ठीक है, इसके वजह से ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट, एक और आसान क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो a² होता है। ये a कितने बार है? 2 बार। तो 10% जो बढ़ेगा ना, 2 बार बढ़ेगा सक्सेसिव। तो 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 21%। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 10 गुणे 10 बट्टे में 100 करके, इससे आ जाएगा। या तो आप 10 से कर लीजिए 11, 10 से कर लीजिए 11 और 100 रहेगा तो 121 हो जाएगा, तो 21% बढ़ गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसा नंबर हो वैसा कर लीजिए इसको। इजी क्वेश्चन है। जमीर 40% ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, मतलब जो भी मूल्य था उसका 40% कम में खरीदता है, और जो अंकित मूल्य था उस पर 25% छूट देके बेचता। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, कोई सामान 100 रुपए का था, आप 60 रुपए का खरीद के लाए। कितने का लाए? 60 रुपए का। लेकिन आप बेचेंगे इसी पे 25%, इस पे 25% कम करके दे रहे हैं कस्टमर को, यानी 75 रुपए में बेच रहे हैं। कितने का लाभ हो रहा है आपको? 15 रुपए का। किस पे हो रहा है? 60 पे, क्योंकि 60 का लाए थे। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25% का लाभ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस है इसमें, तो हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चनों को लगाते हैं पहले। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में 20% खराब हो गए और शेष में 25% खराब हो गए। पहले 25, 20, फिर उसके बाद 25, दोनों को जोड़िएगा मत। क्वेश्चन में क्या बोला? शेष का 25% जो बचा हुआ था। तो रिमेनिंग तरीका लगाना है कि 1/5 होता है ये, 1/4 होता है ये। तो पहले 5 में से 1 खत्म हुआ तो 4 हो गया, फिर 4 में से 1 और चला गया तो 3 हो गया। जो दोनों तरफ कट जाए उसको काट दीजिए, यानी नहीं तो ये हो गया कि 5 समान था तो अभी भी 3 बचा हुआ है, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला 4800 है। 1600 गुना पे है, तो 1600 गुना पे
ये भी कर लेंगे और 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8000। अच्छा, ये सब चीजें तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जिनका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। जैसे आपको जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वीडियो को, एक बार मैं बता दूं, जो शुरू के 3 क्लासेस बेसिक के डाले गए हैं उसको जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। बिना उसके पढ़े अगर आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि समझ में नहीं आया कुछ चीजें, अगर बेसिक आपको आइडिया नहीं है तो। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन एनटीपीसी का कि 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, 2% को रीअपेयरिंग के लिए मिला, मतलब 84% को हटा दीजिए, तो फेल कितने हुए? 16%। और अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 592 है, यानी 16% की वैल्यू 592 है। ये इससे कितने गुना पे है? 37 गुना पे है। तो 100% भी कितना गुना पे होगा? 37 गुना पे हो जाएगा। अब हमको कैसे पता कि ये 37 गुना पे इतना जल्दी कैसे कर लिया? वैदिक मैथ्स। अगर आपको 37 का टेबल आपको याद रहेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। वैदिक मैथ्स एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप 1 से लेकर 10,000 का टेबल अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़िएगा जिनको नहीं पढ़े। नेक्स्ट, ए की ऊंचाई बी से 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट अधिक होगा? 33। ऐसे तो होना चाहिए 33.33। अब लेकिन इसमें लगभग पूछा है क्या? हाँ, लगभग पूछा है तो ठीक है, 33% भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? यही वाला तरीका। 100 था, 50 था, 33.33 था, 25 था, 20 था, 16.67 था, 14.28 था, फिर से मैं लिख रहा हूँ 12.5 था, 11.11 था। अब इस बार कमी बोला है, कमी, यानी 25% से कम बोलेगा तो आंसर ऊपर वाला होगा। अगर बोलता 20% से कम रहता तो आंसर क्या होता? 25 होता। अगर बोलता 12.5% से यहाँ पे कमी है तो आंसर क्या लिखते हैं? 14.28 आता है। कम बोलेगा तो ऊपर वाला, अधिक बोलेगा तो नीचे वाला। इतना ही करना है आपको, ठीक है, इतना ही करना और आंसर निकालना। और लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग कि महेश ने स्टॉक के 3/4 को 20% के लाभ पे बेच दिया और शेष स्टॉक को 15% के लाभ है। कुल लाभ देखिए, वही ध्यान समझेगा। 4 स्टॉक था, 3 स्टॉक और 1 स्टॉक बराबर 4 स्टॉक। कैसे? देखिए, 3 स्टॉक को किस में बेचा है? 20 पे। पहला क्वेश्चन जिस तरीके से लगाए थे, शेष स्टॉक को 15% पे, इसको 15 पे, टोटल को कितने पे? x पे बेचा होगा। चलिए 20 × 60 + 15 बराबर में 4x, यानी 75 बराबर हमारे पास 75/4 बराबर, तो 4 से कितने बार में कट जाएगा? 4 एकम 4, 15 15 15 17 17 चौके 68, 19% के आसपास हो जाएगा। 18 दशमलव समथिंग आएगा। तो हम कौन सा वाला ले लेंगे? 19 वाला ले लेंगे। लगभग भाग देखें, क्वेश्चन में बोला अनुमानित मान, तो अनुमानित ही निकालिए, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। हर दिन हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं। साथ में एक चीज और है कि आप लोग, हाँ, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बैच के बारे में मैंने बताया आपको, ये बैच मिलेगा आपको फ्यूचर कुल कॉलेज ऐप के ऊपर, जहां पे आपको रेलवे के कंबाइंड बैच मिल सकते हैं, रेलवे के मिल सकता है। मेरा मैथ स्पेशल लाइव 1 बैच भी आया हुआ है, जिनको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, जैसे सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम अगर आपको देना है कंप्लीट मैथ्स, तो वहां पे आपको लाइव प्लस बीओडी आया है, मैथ स्पेशल 1। बाकी आरआरबी, एलपी मैथ स्पेशल आपको ये मिल ही जाएगा। यहाँ पे ये फ्यूचर 50 का ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 50% का ऑफ भी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, उसके हिसाब से और क्लासेस आपको मिलेंगी। यूट्यूब पे अब डेली क्लासेस आपको मिलेंगी आने वाले समय में, और एक नए क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पे होगा वो अलग क्लास होगी, यूट्यूब पे अलग होगी। तो मिलते हैं आज, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, यानी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।